नमस्ते साथियों, स्वागत है झारखंड स्कॉलरशिप की एक और नई वीडियो में। दोस्तों मेरा पिछला वीडियो यही टॉपिक पे था, उसमें कई सारा सवाल आप लोगों का था, जो कि उन सभी सवालों का जवाब मैं इस वीडियो में देने वाला हूं। जिसमें से कुछ महत्वपूर्ण सवाल है, जैसे एए अप्रूव नहीं हुआ है तो कब तक हमारा फाइनल एए अप्रूव होगा। दूसरा, 40% से कम पैसा मिला है, ऐसा क्यों हुआ है। 60% पैसा कब मिलेगा एससी कैटेगरी वालों का। इन सभी सवालों पर मैं चर्चा करने वाला हूँ इस वीडियो में। दोस्तों अभी तक चैनल को सब्सक्राइब करके नहीं रखे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं, जिसमें दोस्तों पहला सवाल मेरा था कि एए अप्रूव नहीं हुआ है अभी तक। जिन साथियों का डीएलसी अप्रूव होकर रुका हुआ है और फाइनल अप्रूव अभी तक नहीं हुआ है, फाइनल अप्रूव इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि फंड का जो आवंटन, फंड में जो पैसा होता है वो खत्म हो जाता है। तो खत्म होने के कारण दोस्तों आपका यहाँ पे फाइनल अप्रूव नहीं किया जाता है। जैसे फंड में पैसा आएगा फिर आपका यहाँ पे फाइनल अप्रूव किया जाएगा और कुछ दिनों में, यानी मान सकते हैं 1 सप्ताह कम से कम लग ही जाता है। उसके बाद दोस्तों आपका पैसा यहाँ पे भेज दिया जाता है। नेक्स्ट दोस्तों, जिन साथियों का डीएनओ में अभी तक है, डीएनओ अप्रूव होकर डीएलसी अप्रूव नहीं हुआ है, वो साथी अपने जिला का कल्याण विभाग जाएं और कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करके अपना समस्या को बताएं। झारखंड के सभी जिलों में जो भी स्टूडेंट का डीएलसी में लटका हुआ था, सभी स्टूडेंट का बहुत ही जल्द एए फाइनल अप्रूव यहाँ पे होने वाला है, क्योंकि फंड की कमी था, जो कि फंड प्रोवाइड कर दिया गया है, जो कि झारखंड के सभी जिलों का आवंटित राशि यहाँ पे दर्शाया गया है। कौन से जिला में कितना फंड प्रोवाइड किया गया है वो आपको सारा यहाँ पे जानकारी मिल जाएगा। क्वालिटी थोड़ा खराब होगा, क्वालिटी अपने मोबाइल फोन का बढ़ा के वीडियो को रोक करके आप अपने जिला का यहाँ पे फंड देख सकते हैं। यहाँ पे यदि हम लगभग में देखें तो ई कल्याण पोस्ट मैट्रिक के लिए उपलब्ध कराया गया जो आवंटन राशि है वो बोकारो जिला में 12 करोड़ है, चतरा जिला में 5 करोड़, देवघर जिला में 8 करोड़, धनबाद 21 करोड़, गढ़वा 4 करोड़, गिरिडीह 17 करोड़, गोड्डा 4 करोड़, हजारीबाग 19 करोड़, कोडरमा 9 करोड़, पलामू 17 करोड़, रामगढ़ 11 करोड़, दुमका 4 करोड़, जमशेदपुर 16 करोड़, गुमला 1.4 करोड़, जामताड़ा 1.3 करोड़, लातेहार 1.5 करोड़, लोहरदगा 9 करोड़, पाकुड़ 1.9 लाख, रांची 84 करोड़, साहेबगंज 20 लाख, सरायकेला 9.5 करोड़, चाईबासा 5 करोड़। जो कि दोस्तों सबसे ज़्यादा यहाँ पे रांची में है 84 करोड़, और सबसे ज़्यादा स्टूडेंट भी रांची में है। फिर भी 84 करोड़ दोस्तों यहाँ पे कम है। रांची जिले के भी कुछ स्टूडेंट का पैसा यहाँ पे फंस सकता है, क्योंकि आवंटन राशि जो है 84 करोड़ है, जिसमें यहाँ पे 17 करोड़ का वितरण कर दिया गया है। अब बाकी जो राशि है वो जैसे जैसे अप्रूव जिसका हुआ है पहले, उसको यहाँ पे भेजना शुरू कर दिया गया है। तो 1 वीक के अंदर जो है भेज दिया जाएगा। फिर भी कुछ स्टूडेंट छूट जाते हैं तो दोबारा जो फंड आएंगे फिर आपको यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया जाएगा, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट का 1 सप्ताह के अंदर यहाँ पे पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। अब दोस्तों रामगढ़ जिला की बात करते हैं, जिसका भी डीएलसी अप्रूव था। 2400 से 2500 स्टूडेंट का यहाँ पे फाइनल अप्रूव हो गया है, और भी जो स्टूडेंट बचे हुए हैं उन लोगों का भी यहाँ पे कार्य जारी है। बहुत ही जल्दी उनका भी यहाँ पे फाइनल अप्रूव हो जाएगा। नेक्स्ट दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं 40% से कम स्कॉलरशिप मिलने वालों का। 40% दोस्तों यह एससी कैटेगरी के स्टूडेंट को मिलता है, और इससे भी उसे कम पैसा प्रोवाइड किया गया है। इसका वजह है कि मेंटेनेंस चार्ज यहाँ पे काटा जा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, इसका जवाब तो नहीं मिल पाया है अभी तक, लेकिन दोस्तों जहां तक लगता है कि फंड की कमी होने के कारण मेंटेनेंस चार्ज या इधर उधर चार्ज काट के अधिक से अधिक स्टूडेंट को देने का प्रयास किया जा रहा है। ये गलत है। जिन भी स्टूडेंट का यहाँ पे 40% से कम पैसा आया है वो अपना कल्याण विभाग जाए और इसका कारण जो है कल्याण पदाधिकारी से पूछे, ऐसा क्यों हो रहा है हमारे साथ। दोस्तों एससी कैटेगरी के जो भी स्टूडेंट हैं उनका फाइनल यहाँ पे अप्रूव हो गया है, और 40% का भी राशि अभी तक उसे नहीं मिला है, तो वो दोस्तों जल्द से जल्द अपना कल्याण विभाग जाएं और कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें। क्योंकि दोस्तों एससी कैटेगरी का जो स्टूडेंट है उसका जो 40% की राशि है झारखंड के सभी जिलों में वो फंड प्रोवाइड कर दिया गया है बहुत ही पहले ही, और लगभग सबका यहाँ पे 40% की राशि भेज दिया गया है। तो आपका यदि अभी तक नहीं आया है तो जल्द से जल्द कल्याण पदाधिकारी से संपर्क करें, उन्हें आवेदन लिख के दें। नेक्स्ट दोस्तों 60% ऐसे स्टूडेंट का जो है पैसा वो कब तक आएगा। तो दोस्तों सबसे बड़ी जो समस्या है ये 60% को लेकर, जिसका दोस्तों जानकारी सही तरीके से प्राप्त नहीं हो पाता है। तो इसको लेकर दोस्तों मैंने एक्स पर एक पोस्ट किया है कल्याण पदाधिकारी लोगों को टैग करके। पोस्ट में दोस्तों मैं लिखा हूं कि बहुत छात्रों का कहना है कि @ ई कल्याण झार, इसे दोस्तों मैं टैग कर लिया हूं। 60% के लिए डाटा केंद्र को शेयर ही नहीं किया गया है, जिस वजह से पैसा नहीं आ रहा है। सभी छात्रों को एनएसपी आईडी की मांग है ताकि उन्हें पता चल सके कि उनका डाटा सेंट्रल को भेजा है या नहीं। झारखंड के जो कल्याण आयुक्त हैं अजय नाथ झा, इसे मैं टैग कर लिया हूं, और कल्याण मंत्री दीपक बिरुआ, इसे भी टैग करके, हेमंत सोरेन को भी टैग करके मैंने ये पोस्ट कर दिया हूं। अभी तक दोस्तों इसका कोई भी जवाब नहीं आया है। यदि सेंट्रल को डाटा भेज दिया होगा
और वो डाटा हम लोग को मिलता है तो बहुत जल्द आप लोगों के भी साथ शेयर जरूर करूंगा। यदि डाटा सेंट्रल को भेज दिया होगा तो बहुत जल्द 60% की राशि प्रोवाइड हो जाएगा। यदि सेंट्रल को डाटा अभी तक नहीं भेजा होगा तो 60% की राशि आने में विलम्ब हो सकता है। तब जो है यहाँ पे आंदोलन का भी रुख करना होगा। बाकी दोस्तों जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, रांची, रामगढ़ इन सभी जिलों का जिनका भी डीएलसी अप्रूव होकर यहाँ पे फंसा हुआ था, उन सभी का यहाँ पे फाइनल अप्रूव होना स्टार्ट हो गया है और मैक्सिमम स्टूडेंट का हो भी गया है। जो भी स्टूडेंट का छूटा हुआ है उन सभी स्टूडेंट का यहाँ पे बहुत जल्द हो जाएगा। तो उसके लिए यहाँ पे टेंशन लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप लोग 2-4 दिन वेट कर लीजिए और नहीं होता है फिर एक बार कल्याण ऑफिस जाकर विजिट जरूर करें। आई होप दोस्तों आपके लिए इन्फॉर्मेशन महत्वपूर्ण रहा होगा तो वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें ताकि लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में कोई नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।